न्यूयॉर्क सिटी के नवा में वाक़या लॉन्ग आइलैंड की सफ़क काउंटी के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रे टेरनी ने एक पुरवकार तकरीब में अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी टेरनी की हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब उसी सेंट एंथनी स्कूल में हुई कि जहां से उन्होंने तालीम हासिल की। स्कूल की प्रिंसिपल का कहना था कि अदारे के लिए एक एजाज़ की बात है कि यहाँ से फारगुल तहसील होने वाला स्टूडेंट आइंदा 4 सालों में डीए की हैसियत से काउंटी को अहम क़यादत फराहम करेगा। रे टेरनी के जिन्होंने नवंबर में होने वाले इलेक्शन में सफ़क काउंटी में अपनी जमात रिपब्लिकन पार्टी को हैरान कुन कामयाबी दिलवाई की तकरीब में नदीम वामक और आमिर सुल्तान समेत पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की उन शख्सियात ने भी शिरकत की कि जिन्होंने रे टेरनी के इलेक्शन में उनकी भरपूर सपोर्ट की। तकरीब हल्फ बर्दारी की अहम बात यह थी कि सफ़क काउंटी की तकरीब में पहली बार तकरीब में दीगर मज़ाहिब के साथ साथ मुस्लिम कम्युनिटी की जानब से दुआया कलमात भी अदा किए गए। पाकिस्तानी अमेरिकन केवन शकील ने सूरह फातिह की तिलावत की और मुस्लिम अमेरिकन कम्युनिटी की जानब से डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के लिए दुआया कलमात भी कहे। So the district attorney, Ray Tierney, is beginning his new journey, so we would love to recite it with it for him, since he's beginning this journey. I'm going to recite it in Arabic. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين। जज हेक्टर डी लाशेले ने डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रे टेरनी से उनके ओहदे का हल्फ लिया, जिसके बाद हॉल तालियों से गूंज उठा और स्टेज और हॉल में मौजूद शुरका ने मिस्टर टेरनी से बगलगीर होकर उन्हें मुंतखब और कामयाबी की मुबारकबादें दीं। मिस्टर टेरनी का खिताब करते हुए कहना था कि सफ़क काउंटी में अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और कानून की बालादस्ती के अपने एजेंडे पर अमल दरामद के लिए वो अपना हर मुमकिन किरदार अदा करेंगे। And I will stand true to my parents, and I will make them proud. I will make them proud. नदीम वामिक और आमिर समेत पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के अरकान का कहना था कि सफ़क काउंटी में हर रोज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है और खुश आइंद बात यह है कि इस काउंटी में एक ऐसा डीए मुंतखब हुआ है कि जिसे कम्युनिटी ने सपोर्ट किया था। नया डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जो है वो पिछले लोगों से बहुत डिफरेंट है, बल्कि पिछले जितने इलेक्टेड ऑफिशियल हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह कि इसने अपनी इस इनॉग्रेशन के अंदर अरबी में दुआ करवानी है और साथ उसका इंग्लिश और स्पेनिश तर्जमा भी होगा। तो ये बड़ा अच्छी बात है कि रिपब्लिकन्स ने हमें अपने उसके अंदर आने दिया एक, और तमाम मज़ाहिब के लिए इक्वल होने की बात हो रही है। तो इंशाल्लाह इट विल बी हेल्प टू आवर कम्युनिटी। मैं अपनी कम्युनिटी को कहूँगा कि जितना हो सके इलेक्शन के इस प्रोसेस में नेक्स्ट टाइम जब भी हो उसमें हिस्सा लें, ताकि हम लोगों की आवाज़ प्रोमिनेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों हम लोग। थैंक यू। अब एक्चुअली जो नेक्स्ट जो सीट है जिसके लिए थोड़ी कोशिश होगी दोनों एंड से, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट से, वो काउंटी एग्जीक्यूटिव की है, और काउंटी एग्जीक्यूटिव इज़ एक्चुअली रनिंग आउट ऑफ हिज टर्म्स, सो ही कैन नॉट रन एनी मोर। सो नाउ एवरीबडी इज़ गनिंग फॉर हिज सीट या ट्राइंग टू गेट हिज सीट। अब देखें क्या होता है, काफ़ी इंटरनल पॉलिटिक्स होगी, और वो स्टीव बलोन की मेन सीट है सफ़क काउंटी में। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी में अब मुकामी सियासत में हिस्सा और दिलचस्पी लेने का रुझान बढ़ रहा है। कम्युनिटी की बढ़ती हुई तादाद की वजह से अब अमरीकी सियासतदानों ने भी कम्युनिटी को अहमियत देना शुरू कर दी है। मोहसिन ज़हीर, न्यूयॉर्क।